साथियों, मैं लेक्चरर मोहम्मद आरिफ, आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर, वेलकम करता हूं आप ही के चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें अमूमन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जब इस टॉपिक पे आते हैं तो वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसलेशन। बच्चों को मोस्टली हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता, स्पेशली टेंसेस का। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी का इंग्लिश बनाना और इंग्लिश का हिंदी बनाना, खास तौर से हमारे जो टेंसेस है उनकी। अगर आप इस चैनल पर हैं और आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं अच्छे से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टेंसेस जो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू माना जाता है इंग्लिश में, खास तौर से जब हम उसकी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बिगिनिंग टू एंड कंप्लीट टेंसेस की ट्रांसलेशन सीखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप, WH वर्ड टाइप। तो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल। पहला प्रेजेंट टेंस के 4 टेंसेस है जिसमें हम पहले की बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल, इसकी हिंदी में पहचान है साथियों, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है और ते है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में कभी कभार एस या ईएस लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद अदर आइटम। जैसे कि आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस मैंने फ्रेम किया है। जैसे आपको बनाना है मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो मैं के लिए आई गो, जाना, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। अगर कहना हो मैं जयपुर जाता हूँ, आई गो टू जयपुर। मैं आम खाता हूँ, आई टेक मैंगो। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नंबर सेकंड देखिए, तुम फुटबॉल खेलते हो। तुम के लिए यू है, प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल एक गेम है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। इसी तरह से हम बनाएंगे, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम डांस करते हो, यू डांस। तुम पार्टी में डांस करते हो, यू डांस इन द पार्टी। नेक्स्ट नंबर थर्ड है, वह एक पत्र लिखती है। वह के लिए हम यूज करेंगे शी। सी सिंगुलर है इसलिए हमने राइट में एस लगा दिया। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। योर अंकल टेक्स जूस, तुम्हारे अंकल जूस पीते हैं। योर अंकल टेक्स मिल्क, तुम्हारे अंकल दूध पीते हैं। आपने देखा अंकल सिंगुलर है इसलिए हमने अंकल में जो वर्ब यूज किया टेक, उसमें हमने एस लगा दिया, टेक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर देखिएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाएंगे। ये जो ट्रांसलेशन है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन को हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने सीखा था पॉजिटिव ट्रांसलेशन, अब हम बात कर रहे हैं इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव ट्रांसलेशन। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिनकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है, लेकिन इनमें नेगेटिव वर्ड आता है। जैसे वह गाना नहीं गाती है, वह कपड़े नहीं धोती है, मेरा भाई तुम्हें नहीं जानता है, हम यहाँ नहीं रहते हैं, वह कपड़े नहीं सुखाती है, तुम्हारी बहन गाना नहीं गाती है। तो इस तरह की सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद डू या डज लगाएंगे। डू लगाएंगे हम प्लूरल के साथ, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। और डज का यूज हम करेंगे किनके साथ? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका यूज करेंगे हम डज का। और नोट लगाना है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका ट्रांसलेशन आज की तारीख में द बेस्ट हो सके। और उसके बाद साथियों हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखिएगा। पहला सेंटेंस आपके सामने है,
वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो वह सिंगुलर है और लड़की की बात हो रही है इसलिए हम लगाएंगे सी। नेगेटिव है इसलिए डज नॉट, सी डज नॉट गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सी बन सकता है वह खाना नहीं खाती है, सी डज नॉट टेक फूड, वह कपड़े नहीं धोती है, सी डज नॉट वॉश क्लॉथ। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो सके। नंबर सेकंड है आपके सामने, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, यू के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ नेगेटिव में डू, और नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है। यू डोंट नो, जानने को कहते हैं नो, यहाँ पर के साइलेंट है, यू डोंट नो। और मी कहेंगे मुझे को, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। इसी तरह से हम बना सकते हैं यू डोंट नो माई फादर, यू डोंट नो हिंदी, यू डोंट नो मैथमेटिक्स, यू डोंट नो माई ग्रैंडफादर। ओके, नंबर थर्ड सेंटेंस है, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है। तुम्हारे भाई को योर ब्रदर कहेंगे इंग्लिश में हम, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। भाई सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ डज नॉट यूज करेंगे, योर ब्रदर डज नॉट, योर ब्रदर डज नॉट। रहने को कहते हैं लीव, LIVE लीव, योर ब्रदर डज नॉट लीव हियर, योर ब्रदर डज नॉट लीव हियर, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं रहता है। साथियों पूरे ध्यान से ये नोट्स आप बनाते रहें और वीडियो को समझते रहें। योर ब्रदर डजंट लिव इन लाडनू, ऐसे भी हो सकता है योर ब्रदर डजंट लिव इन सुजानगढ़। नंबर, हम कपड़े नहीं धोते हैं तो हमको कहते हैं वी डू नॉट, वी के लिए डू है और नेगेटिव इसलिए नॉट, वी डोंट, धोने को कहते हैं वॉश और कपड़ों को कहते हैं क्लोथ, वी डोंट वॉश क्लोथ, हम कपड़े नहीं धोते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं वी डोंट वॉश टॉवेल्स, वी डोंट वॉश बेडशीट, इस तरह से। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब पर्सन सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर किसी भी तरह की इंक्वायरी की जाती है। पर्सन सूचक वाक्यों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा होता है यस नो टाइप का और एक हिस्सा होता है WH वर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे यस नो टाइप पर। यस नो टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत में क्या शब्द आता है, जिनकी शुरुआत में क्या शब्द आता है और पहचान वही रहेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ता है ती है। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, क्या वह यहाँ रहती है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है, क्या राजू जयपुर जाता है, क्या रीना यहाँ पढ़ती है, क्या हम यहाँ गाना सुनते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे उनको बोल करके रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को सुधारा जाता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप इस चीज़ को सीख करके जाएं। देखिएगा पहला सेंटेंस आपके सामने, यस नो टाइप का फ्रेम समझेंगे हम पहले, यस और नो टाइप। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। डू का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आपको मैंने बताया आई वी यू दे, या प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ हम क्या लगाएंगे डू, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे डज। याद है ना आपको, वेरी गुड, नाइस। डज कब लगाएंगे, जब ही सी इट और सिंगुलर की बात होगी, किसकी, ही सी इट एंड सिंगुलर की, तब हम क्या लगाएंगे डज लगाएंगे। ठीक है, आप दिमाग में रखिए। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा एक सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुम बाजार जाते हो, तो तुम के लिए यू होता है, अब यू के लिए हम क्या लगाएंगे डू, डू यू बाजार जाना, गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम जयपुर जाते हो, डू यू गो टू जयपुर, क्या तुम अस्पताल जाते हो, डू यू गो टू हॉस्पिटल। इस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। नंबर सेकंड है, क्या वह गाना सुनती है, क्या वह गाना सुनती है, क्या वह लड़की की बात हो रही है क्योंकि पीछे आया सुनती है, तो सी आया, सी के लिए हम क्या यूज करेंगे
वेरी गुड, डज, वेरी गुड, नाइस। डज सी लिसन सॉन्ग्स? डज सी लिसन सॉन्ग्स? क्या वह गाना सुनती है? ऐसे भी हो सकता है, क्या वह खाना पकाती है? डज सी कुक फूड? क्या वह चावल पकाती है? डज सी कुक राइस? ओके, नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई बाजार जाता है? क्या तुम्हारा भाई बाजार जाता है? तो ब्रदर है, भाई, तो एक वचन है, इसके लिए हम डज यूज करेंगे। डज योर ब्रदर गो टू मार्केट? डज योर ब्रदर गो टू मार्केट? वेरी गुड, आप एकदम सही चल रहे हैं। डज योर ब्रदर गो टू मार्केट, यही जवाब होगा। नेक्स्ट है, क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं। हम के लिए होता है वी, तो वी है तो जाहिर सी बात है वी के लिए हम यहाँ यूज करेंगे डू। डू वी लर्न? सीखने को लर्न कहते हैं। डू वी लर्न इंग्लिश? डू वी लर्न इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं? ऐसे भी तो हो सकता है, डू वी लर्न फ्रेंच? क्या हम फ्रेंच सीखते हैं? डू वी लर्न उर्दू? क्या हम उर्दू सीखते हैं? इस तरह से जब हम खुद सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारी रिटन इंग्लिश और साथ ही साथ हमारी स्पोकन इंग्लिश एम्पावर होगी, इफेक्टिव होगी और उसमें ग्रोथ आएगी। साथियों, हमने यहाँ तक पढ़ा है कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि WH वर्ड टाइप का मतलब किसी तरह की इंक्वायरी, जैसे तुम गाना क्यों गाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वह यहाँ कब आती है, तुम्हारा भाई कपड़े क्यों धोता है, तुम्हारी बहन क्यों रोती है, वह किसके साथ यहाँ आता है, वह किसके साथ जयपुर जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम टेंस में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और किस तरह से हमारी रिटन और स्पोकन इंग्लिश को एम्पावर करते हैं। देखिए, सेंटेंस है आपके सामने, WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मेट करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए पहले WH वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डस का यूज होगा, देन सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर कोई अदर आइटम है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज लास्ट में आप क्वेश्चन साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम वहां कब जाते हो? तो कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेरी गुड, व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन तुम, यू है तो डू, व्हेन डू यू, व्हेन डू यू। तुम कब जाते हो? जाने को कहते हैं गो, व्हेन डू यू गो देयर, व्हेन डू यू गो देयर, व्हेन डू यू गो देयर। तुम वहां कब जाते हो? ऐसे भी तो हो सकता है, तुम वहां कब गाते हो? व्हेन डू यू सिंग ए सॉन्ग देयर। तुम वहां कब नाचते हो? व्हेन डू यू डांस देयर। नेक्स्ट, वह यहाँ क्यों आता है? वह यहाँ क्यों आता है? तो क्यों को हम क्या कहते हैं WH वर्ड में? वाई। क्या कहते हैं? वाई। वह के लिए पुरुष की बात हो रही है, क्योंकि आता आया है इसलिए हम डज लगाएंगे। वेन डज ही, वेन डज ही है इसलिए डज लगा, और ही पुरुष के लिए है। वाई डज ही, वाई डज ही, वह यहाँ क्यों आता है? वाई डज ही कम हियर, वाई डज ही कम हियर, वाई डज ही कम हियर। वह यहाँ क्यों आता है? वाई डज ही कम हियर, वाई डज ही कम हियर। नंबर थर्ड देखिए, तुम्हारा भाई कपड़े कैसे धोता है? तुम्हारा भाई कपड़े कैसे धोता है? अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तुम्हारा भाई कपड़े कैसे धोता है, तो कैसे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाउ। वेरी गुड, नाइस, हाउ। ब्रदर के लिए हम यूज करेंगे, सिंगुलर है इसलिए डज। व्हेन डज, हाउ डज, सॉरी, हाउ डज योर ब्रदर, धोने को कहते हैं वॉश और कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ। हाउ डज योर ब्रदर वॉश क्लॉथ, हाउ डज योर ब्रदर वॉश क्लॉथ। तुम्हारा भाई कपड़े कैसे धोता है? लास्ट सेंटेंस देखिएगा, WH वर्ड में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, हम जयपुर क्यों जाते हैं? हम जयपुर क्यों जाते हैं? जाने क्यों जाते हैं, तो क्यों को कहते हैं इंग्लिश में वाई, और हम के लिए आएगा वी, तो वी के लिए हम यूज करेंगे डू।
Why do we go to Jaipur? Why do we go to Jaipur? हम जयपुर क्यों जाते हैं? Why do we go to hospital? हम अस्पताल क्यों जाते हैं? Why do we go to coaching classes? हम कोचिंग क्लासेस क्यों जाते हैं? Why do we learn spoken English? हम स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखते हैं? इस तरह से हम बड़ी आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल के ट्रांसलेशन के बाद प्रेजेंट कंटिन्यू की हम बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब वह टेंस जिसके अंदर काम हो रहा है। जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मेरी बहन कपड़े धो रही है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वह यहाँ आ रहा है, तुम मुझसे बातें कर रहे हो, मेरी बहन नाश्ता बना रही है। इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं उसके लिए हम देखते हैं क्लास को। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जिसकी हिंदी में पहचान है रहा है, रही है या रहे है। इस तरह के सेंटेंसेस में हिंदी के वाक्यों में पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जब इस तरह का वर्ड किसी भी सेंटेंस के पीछे आप देखते हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। अब उसकी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज़ारम लगाना है। जैसे इसका यूज करेंगे आप ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ। इसके साथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ इसका यूज होगा इसका। आर का यूज कहाँ होगा? यू, वी, दे, यू, वी, दे, यू, वी, दे, इनके साथ और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। किसका? आर का। और एम का यूज किसके साथ करेंगे? आई के साथ। आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? एम का। तो इस तरह से हम इजारम का यूज करेंगे। और वर्ब के अंदर क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, डांस का डांसिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। और इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। आपके सामने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस मैंने डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं हम इन्हें किस तरह से करते हैं। देखिएगा, पहला सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। आपके सामने है मैं गाना गा रहा हूँ, तो मैं के लिए होता आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। आई एम, आई एम क्या कहेंगे हम? आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वेरी गुड साथियों, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नंबर सेकंड है तुम कपड़े धो रहे हो, यू आर। यू के लिए तुम है, आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर यू आया है। यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, यू आर वॉशिंग क्लोथ, तुम कपड़े धो रहे हो। नंबर थर्ड है वह यहाँ आ रही है, वह यहाँ आ रही है। वह को हम कहेंगे लड़की है सी। सी के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। सी इज। आने को क्या कहते हैं? कम, तो हो गया कमिंग। सी इज कमिंग हेयर, सी इज कमिंग हेयर, सी इज कमिंग हेयर। वह यहाँ आ रही है। ऐसे भी हो सकता है सी इज गोइंग देयर, वह वहां जा रही है। बहुत ही अच्छे साथियों, इसी तरह से नंबर 4 पे हम बात करते हैं। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी। वी के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। वेरी गुड, सही बता रहे हैं हम। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको परफेक्शन तक ले जाएगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी इंग्लिश रिटन और स्पोकन दोनों द बेस्ट हो सके। प्रेजेंट कंटिन्यू के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव भी जानना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर वह सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में नहीं काम का बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा है। जैसे वह गाना नहीं गा रही है, वह कपड़े नहीं धो रही है, मेरी बहन
टीवी नहीं देख रही है, सुनील खाना नहीं खा रहा है, विक्रम किताब नहीं पढ़ रहा है, हम आज जयपुर नहीं जा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं और वहां पर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, उसके बाद नोट, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद अदर आइटम जो भी होता है। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ। मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ, तो मैं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आई। वेरी गुड। आई एम नॉट, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ नोट लगाएंगे। साथियों आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो के लास्ट तक रहें ताकि आपको हर चीज समझ में आए। आई एम नॉट वॉशिंग। आई एम नॉट वॉशिंग, क्या कहेंगे? आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ। मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ। दूसरा है, वह खाना नहीं पका रही है। वह को क्या कहते हैं? सी। यहाँ लड़की की बात हो रही है, इज लड़की के लिए, सी के लिए है, और नॉट नेगेटिव होने की वजह से सी इज नॉट कुकिंग फूड। सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही। सी इज नॉट कुकिंग फूड, जिसे आप इजंट कुकिंग भी कह सकते हैं। सी इजंट कुकिंग फूड। नंबर थर्ड, हम आज अजमेर नहीं जा रहे हैं। हम आज अजमेर नहीं जा रहे हैं, तो हमको क्या कहते हैं? वी। वी के साथ क्या लगता है? आर। नेगेटिव होने की वजह से नॉट। वी आर नॉट गोइंग टू अजमेर। वी आर नॉट गोइंग टू अजमेर, हम अजमेर नहीं जा रहे हैं। कब? टुडे, आज। वी आर नॉट गोइंग टू अजमेर टुडे। वी आर नॉट गोइंग टू अजमेर टुडे। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई खाना नहीं खा रहा है। तुम्हारा भाई खाना नहीं खा रहा है, तो नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यू है, रहा रही से हमें पता चल रहा है और नहीं से पता चल रहा है ये नेगेटिव है, तो स्ट्रक्चर वही आएगा, बस ये नेगेटिव बनाना है। तुम्हारे भाई को हम कहते हैं योर ब्रदर। योर ब्रदर इज नॉट, योर ब्रदर इज नॉट टेकिंग फूड। टेकिंग फूड, योर ब्रदर इज नॉट टेकिंग फूड। इस तरह से हम हर सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का क्यों ना हो और किसी भी टाइप का क्यों ना हो, खासतौर से हमारे इस टेंस की क्लासेस में। प्रेजेंट कंटिन्यू के नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप, जिसकी शुरुआत में क्या शब्द आता है ये आपने पहले भी जाना है सिंपल प्रेजेंट के टेंस को जब हम पढ़ रहे थे तब। और दूसरे में आता है, दूसरा होता है WH वर्ड टाइप, जिसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होती है, जैसे वाट, वेन, वेयर, वाई, इससे। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव, उसमें हम इंट्रोगेटिव के अंदर ही नेगेटिव बना देते हैं, अर्थात जैसे क्या तुम गाना गा रहे हो? क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? और तुम क्यों नहीं रो रहे हो? इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। देखिएगा इंट्रोगेटिव में हम बात कर रहे हैं यस नो टाइप और दूसरा है WH वर्ड टाइप, और उसके बाद हम इन दोनों को इंक्लूड करके कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है साथियों, क्या तुम गाना गा रहे हो? क्या तुम गाना गा रहे हो? क्या तुम के लिए आता है यू, और यू के लिए हम यूज करते हैं आर, क्योंकि ये स्नो टाइप है, हमें पता चला है प्रश्नवाचक चिन्ह से और वर्ड के शुरू में क्या शब्द आया उससे। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या तुम एक गाना गा रहे हो? ऐसे भी हो सकता है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम? आर यू लिसनिंग ए सॉन्ग इन द ऑफिस? लाइक दिस। क्या वह आज आ रही है? क्या वह आज आ रही है? तो उसके लिए वह के लिए होता है सी। सी के लिए हम यहाँ यूज करेंगे इज सी कमिंग? इज सी कमिंग?
इज सी कमिंग टुडे, इज सी कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रही है, इज सी कमिंग टुडे। क्या वह आज जा रही है, इज सी गोइंग टुडे। इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। क्या हम यहाँ कपड़े धो रहे हैं, क्या हम यहाँ कपड़े धो रहे हैं। हाँ, आप एकदम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्लियर हो सके। क्या हम यहाँ कपड़े धो रहे हैं, क्या होगा आपका जवाब। थोड़ा विचारें, थोड़ा थिंकिंग करें इंग्लिश में। हाँ, क्या के लिए क्या यूज होगा, हम आया है इसका सब्जेक्ट, तो हम के लिए होता है वी के लिए हम यूज करते हैं आर वी वॉशिंग, आर वी वॉशिंग क्लॉथ्स हियर, आर वी वॉशिंग क्लॉथ हियर, क्या हम यहाँ कपड़े धो रहे हैं। इसी तरह से नंबर 4 सेंटेंस देखिए, वह वहाँ क्यों रो रही है, वह वहाँ क्यों रो रही है। तो WH वर्ड है क्योंकि यहाँ पर आया है क्यों रो रही है, ये WH वर्ड है। यस नो टाइप 3 एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। अब हम WH वर्ड की बात कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव का ही एक पार्ट है। और टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू। वेरी गुड, आपको अच्छे से याद है, बहुत अच्छी बात है। वह वहां क्यों रो रही है, तो वाई, क्यों को कहते हैं वाई। वह लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए हम कहेंगे वाई इज सी वीपिंग, वाई सी वीपिंग देयर। वाई सी वीपिंग देयर, एकदम करेक्ट जवाब आपका। आप इसी तरह से समझते रहें और जवाब अपने कमेंट में भी देते रहें और अपने नोटबुक में भी रिटर्न करते रहें सारा कंटेंट। आगे देखिएगा, नंबर 5 एग्जाम्पल आपके सामने है। तुम आज वहां क्यों जा रहे हो, तुम आज वहां क्यों जा रहे हो। तो वाई, जाने को कहते हैं वाई मीन्स क्यों, जाने को कहते हैं गो, वाई मीन्स क्यों। तो पहले हम लिखेंगे WH वर्ड वाई, वाई तुम के लिए आता है यू, इसलिए यू के लिए हम यूज करेंगे आर, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। और टुडे, वाई आर यू गोइंग देयर टुडे, वाई आर यू गोइंग देयर टुडे। वह गाना क्यों नहीं गा रही है। अब हमारी बात हो रही है इंट्रोनेगेटिव की। छठा और 7वां एग्जाम्पल किसका है, इंट्रोनेगेटिव का है। वीडियो के लास्ट तक रहेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, हर चीज आपको क्लियर होगी। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं श्योर हूं इस बात के लिए, और आपको मैं गारंटी देता हूं इस बात की, वह गाना क्यों नहीं गा रही है। आपके सामने सेंटेंस है, वह गाना क्यों नहीं गा रही है। तो क्यों के लिए आता है वाई, क्यों नहीं गा रही है, लड़की की बात हो रही है तो वाई इज सी नॉट, नेगेटिव हो गया, इंट्रोनेगेटिव बात चल रही थी हमारी। वाई इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, why is she not singing a song। नेक्स्ट, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। तो ये भी इंट्रोनेगेटिव है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्या तुम, तो तुम के लिए आता है यू, और यू के लिए हम क्या यूज करेंगे आर। वेरी गुड, आप सही चल रहे हैं। आर यू नॉट, इंट्रोनेगेटिव है, नहीं आया इसलिए, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। इस तरह से हम बड़े आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यू की ट्रांसलेशन कर सकते हैं और हमारी रिटन इंग्लिश और साथ ही साथ हमारी स्पोकन इंग्लिश दोनों को इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू की ट्रांसलेशन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट वह टेंस है जिसके अंदर हम बात करते हैं चुका है, चुकी है, लिया है, ली है। जब कोई काम पूरा हो चुका है तो उस स्थिति में हम यूज करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मेरा भाई कपड़े धो चुका है, मेरी बहन खाना खा चुकी है, मेरे पिताजी ये फिल्म देख चुके हैं। या हम इसका नेगेटिव में बात करें, वह यहाँ नहीं आ चुकी है, वह बाजार नहीं जा चुका है, मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, या हम उससे नहीं मिल चुके हैं, या हम उससे नहीं मिले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं हमारी इंग्लिश में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। किसी भी सेंटेंस के पीछे जब चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो, या लिया है, लिए हैं आता हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हैज़ और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ है, प्लूरल के लिए हैव है। जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के लिए हैव, ही, सी, इट और सिंगुलर के लिए हैज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर आइटम। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो की थर्ड फॉर्म है वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है। जैसे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है, टेक, टुक, टेकन। जैसे राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है। जैसे फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन है। इसी तरह से हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की जो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के आपके सामने पहला सेंटेंस है, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ। तो मैं के लिए होगा आई के साथ हम यूज करेंगे आई हैव। सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, आई हैव संग ए सॉन्ग, आई हैव संग ए सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग ए सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ। नंबर सेकंड है वह हिंदी सीख चुकी है, तो वह को हम कहेंगे, लड़की की बात हो रही है तो सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। साथियों बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। सी हैज, सीखने को लर्न कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर लर्न। सी हैज लर्न हिंदी, सी हैज लर्न हिंदी, वह हिंदी सीख चुकी है। नंबर थर्ड है आपके सामने, हम यहाँ आ चुके हैं, हम यहाँ आ चुके हैं, या हम यहाँ आ लिए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। हम यहाँ आ चुके हैं तो हम के लिए हम यूज करेंगे वी, और वी के साथ क्या आएगा, हैव। वी हैव कम, केम, काम, कम, केम, काम। वी हैव कम हियर, वी हैव कम हियर, वी हैव कम हियर, हम यहाँ आ चुके हैं। ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। कुछ नेगेटिव पे भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो तुमको हम कहेंगे यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। यू हैव नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा, यू हैव नॉट टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, यू हैव नॉट टेकन फूड, यू हैव नॉट टेकन फूड। मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, मेरी बहन को क्या कहेंगे, माय सिस्टर। क्या कहेंगे, माय सिस्टर। माय सिस्टर एक वचन है इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे हैज, नेगेटिव इसलिए नॉट, माय सिस्टर हैज नॉट वॉश्ड, माय सिस्टर हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, माय सिस्टर हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ, मेरी बहन कपड़े नहीं धो चुकी है। हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो हमको क्या कहेंगे, वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, और नेगेटिव में नॉट, वी हैव नॉट। रीड की तीनों फॉर्म स्पेलिंग एक सी है लेकिन उच्चारण अलग है। वी हैव नॉट, इसे रीड नहीं रेड पढ़ेंगे, वी हैव नॉट रेड, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। वी हैव नॉट रेड a book, we have not read a book, हम एक किताब नहीं पढ़ चुके। इस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस की इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव सीखने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम इसके इंट्रोगेटिव
जिसके 2 पार्ट है। आपने इस वीडियो के कुछ हिस्से में ये जानकारी आई है कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट, आई मीन टू से यस नो टाइप और WH वर्ड दोनों को कवर करें। किस तरह से हम उसकी ट्रांसलेशन बनाएं, जैसे कि आपके सामने है। पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो? क्या तुम गाना नहीं गा चुके? तो हम क्या के लिए यूज करेंगे यहाँ पर? हैव, क्योंकि सब्जेक्ट है इसका तुम के लिए आता है यू, तो यू सब्जेक्ट है, इसलिए यूज के पहले हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? हैव यू गाना गा चुके हो? हैव यू सिंग sang sung? हैव यू नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ नोट यूज करेंगे। सबसे पहले हैव यू नॉट, इंट्रोनेगेटिव है। हैव यू नॉट sung a song? हैव यू नॉट sung a song? क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो? और ऐसे भी हो सकता है, क्या तुम गाना गा चुके हो? नोट हटा देते हैं तो ऐसे हो जाएगा हैव यू sung a song? हैव यू sung a song? ये नोट हट गया, ये इंट्रोनेगेटिव की वजह से हमने नोट लगाया है। आप इसका दिमाग में रखें। हैव यू sung a song? क्या तुम गाना गा चुके हो? क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो? हैव यू नॉट sung a song? वेरी गुड। देखिए, क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है? क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी? ये भी इंट्रोनेगेटिव है। क्या वह लड़की की बात हो रही है, तो हम सी है सब्जेक्ट इसका, इसलिए हमने यहाँ यूज करना है हैज सी नॉट कम हियर? हैज सी नॉट कम हियर? क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है? और अगर हम ये कहना चाहें क्या वह यहाँ आ चुकी है, क्या वह यहाँ आ चुकी है, तो हम कहेंगे हैज सी, नोट हटा देंगे, हैज सी कम हियर? क्या वह यहाँ आ चुकी है? हैज सी कम हियर? हैज सी कम हियर? और क्या वह यहाँ नहीं आ चुकी है? हैज सी नॉट कम हियर? स्पोकन में आप इसे हैजंट सी कम हियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं? क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं? हैव, वी के सब्जेक्ट होने की वजह से हमने यहाँ पर हैव यूज किया है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव वी नॉट, नेगेटिव है और इंट्रोनेगेटिव है, ये भी कहेंगे हम। हैव वी नॉट लर्न्ड इंग्लिश? हैव वी नॉट लर्न्ड इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं? और क्या हम अंग्रेजी सीख चुके हैं? हैव वी लर्न्ड इंग्लिश? हैव वी लर्न्ड इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी सीख चुके हैं? और क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं? साथियों, बहुत सही चल रहे हैं आप, नोट बनाते रहें। क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं? हैव वी नॉट लर्न्ड इंग्लिश? चलिए, तुम क्या खा चुके हो? तुम क्या खा चुके हो? ये इंट्रोगेटिव का WH वर्ड है। क्या खा चुके हो मतलब व्हाट, तो क्या के लिए हम यूज करेंगे व्हाट। व्हाट तुम इसका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। व्हाट हैव यू टेकन? या व्हाट हैव यू ईटन? व्हाट हैव यू टेकन? व्हाट हैव यू ईटन? तुम क्या खा चुके हो? तुम क्या ले चुके हो? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। साथियों, वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि हर चीज आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो सके। वह कहाँ जा चुका है? वह कहाँ जा चुका है? तो कहाँ को कहते हैं हम इंग्लिश में वेयर। इसका सब्जेक्ट तो वह मतलब पुरुष, ही, तो ही के सब्जेक्ट होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? हैज। वेयर हैज ही, वो की थर्ड फॉर्म में गॉन। वेयर हैज ही गॉन? वेयर हैज ही गॉन? वह कहाँ जा चुका है? इस तरह से बड़े आसानी से हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के ट्रांसलेशन के बाद हमारे सामने प्रेजेंट का चौथा और लास्ट टेंस आता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जिसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यू जैसी है, हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें एक भेद है, इसमें समय दिया हुआ आता है।
कि कोई काम किसी समय से चल रहा है। जैसे मेरा भाई 2 दिनों से गाना गा रहा है। कब से गा रहा है? 2 दिनों से। सीता सुबह से रो रही है। कब से रो रही है? सुबह से रो रही है। विक्रम कल शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब से इंतजार कर रहा है? कल शाम से। तो इस तरह के टेंसेस की ट्रांसलेशन के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे साथियों? हिंदी में वही पहचान है जो प्रेजेंट कंटिन्यू में थी। रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसकी विशेष पहचान के साथ आपको ध्यान में रखना है कि इसके हिंदी सेंटेंस के अंदर से शब्द आता है। जैसे वह 2 दिनों से मेरा इंतजार कर रही है। मेरा भाई सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। या हम 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में रहा रही के साथ हिंदी का शब्द से भी आता है वाक्य में। हिंदी की पहचान है ये। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, उसके बाद बीन है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फिर अदर आइटम जो भी हो उसमें, और लास्ट में हम सिंस या फॉर लगाते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान में रखना है सिंस तब लगेगा जब बात फिक्स टाइम की हो। किसकी हो बात? फिक्स टाइम की। जैसे 2 बजे, 3 बजे, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, 2003, 2004, 2005, या सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, जवानी से, दिवाली से, ईद से। इस तरह की जब बातें होगी तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन फॉर का यूज कब होगा? जब बात होती है 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 महीनों से, 5 घंटे से। इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे? फॉर। देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है मैं 2 दिनों से गाना गा रहा हूं। मैं 2 दिनों से गाना गा रहा हूं। तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई के लिए क्या आ रहा है? हैव। आई हैव बीन। आई हैव बीन। गाना गाना, सिंगिंग। I have been singing a song. I have been singing a song since, नहीं यहाँ since नहीं, for आएगा, सॉरी। I have been singing a song for 2 days. I have been singing a song for 2 days. मैं 2 दिनों से गाना गा रहा हूँ। अगर ये होता मैं सोमवार से गा रहा हूँ तो हम कहते I have been singing a song since Monday. ओके। नंबर सेकंड है हम सुबह से कपड़े धो रहे हैं। We have been washing. We have been washing. वेरी गुड साथियों, एकदम सही चल रहे हैं आप। We have been washing clothes. कब से? सुबह से। सुबह एक फिक्स टाइमिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से। Since morning. We have been washing clothes since morning. नंबर थर्ड सेंटेंस आपके सामने है। तुम 2 बजे से खाना नहीं पका रहे हो। ये दोनों पॉजिटिव थे, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। तुम 2 बजे से खाना नहीं पका रहे हो। तो you have not क्या लगेगा? ध्यान रखें, you have not been cooking food. कब से? 2 बजे से। तो 2 बजे फिक्स टाइम है, इसलिए हम कहेंगे since 2 o'clock. Since 2 o'clock. You have not been नेगेटिव होने की वजह से you have not been cooking food since 2 o'clock. और लास्ट सेंटेंस आपके सामने है, वह दोपहर से एक किताब नहीं पढ़ रही है। कब से नहीं पढ़ रही है? दोपहर से। कौन? वह लड़की, सी। तो हम यहाँ यूज करेंगे सी हैज। सी सिंगुलर, इसके लिए हम हैज यूज करें। सी हैज नॉट बीन। पढ़ने को कहते हैं रीडिंग। सी हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक। कब से? सिंस दोपहर। दोपहर को क्या कहते हैं? आफ्टरनून। सिंस आफ्टरनून। दोपहर से वो एक किताब को नहीं पढ़ रही है। तो साथियों आपने देखा बड़ी आसानी से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है
कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव को स्टडी करने के बाद हमारे सामने आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इंट्रोगेटिव, जिसमें हम प्रश्नसूचक सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है, यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव का दूसरा रूप है WH वर्ड। और इन्हीं दोनों रूपों के अंदर एक रूप है इंट्रोनेगेटिव। तो उसकी हम ट्रांसलेशन थोड़ा सीखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ट्रांसलेशन होती है। सेंटेंस है, क्या वह 2 दिनों से नाच रही है। क्या वह 2 दिनों से नाच रही है। तो क्या वह के लिए आएगा सी के लिए हम यूज करेंगे हैज सी बीन डांसिंग फॉर 2 days। Has she been dancing for 2 days? क्या वह 2 दिनों से नाच रही है। Has she been dancing for 2 days? क्या तुम सुबह से खाना पका रहे हो। क्या तुम सुबह से खाना पका रहे हो। तो तुम के लिए यूज होता है हैव, तो हम यहाँ लगाएंगे हैव यू। और यस नो टाइप है तो हम कहेंगे हैव यू बीन कुकिंग फूड। हैव यू बीन कुकिंग फूड। हैव यू बीन कुकिंग फूड। साथियों एकदम सही चल रहे हैं आप, पूरे ध्यान से देखें और नोट्स बनाते रहें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नंबर 3 है, तुम वहां सुबह से क्यों जा रहे हो। तुम वहां सुबह से क्यों जा रहे हो। तो क्यों के लिए होता है इंग्लिश में वाई। वाई हैव यू। वाई हैव यू बीन। वाई हैव यू बीन गोइंग। जाने को कहेंगे गोइंग। वाई हैव यू बीन गोइंग। वहां को कहेंगे देयर। वाई हैव यू बीन गोइंग देयर। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वाई हैव यू बीन गोइंग there since morning. Why have you been going there since morning? Number 4, वह 3 दिनों से कहाँ नाच रही है। वह 3 दिनों से कहाँ नाच रही है। एक WH वर्ड है, कहाँ को हम कहते हैं वेयर। वह के लिए आएगा सी के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। वेयर हैज सी बीन डांसिंग। Where has she been dancing? कब से, 3 दिनों से। तो for 3 days। for 3 days। Where has she been dancing for 3 days? Where has she been dancing for 3 days? साथियों ये हमारी पूरी कोशिश रही है आपके लिए, खास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, इन सभी सेंटेंसेस को, और आप इस पूरी कोशिश को कामयाब बना सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड को शेयर करके। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये हमारी कोशिश है आपके लिए। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि आप इस वीडियो को कहाँ तक सीख पाएँ और हमारी जो कोशिश है आपकी कामयाबी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही है। कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। प्रेजेंट टेंस के ही हैं जो टेंस हमने अभी पढ़ा है। पहला है, क्या तुम मुझे जानते हो। दूसरा है, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। तीसरा है, तुम गाना कब गाते हो। चौथा है, क्या वह मुझे जानती है। पांचवा है, मैं खाना खा चुका हूँ। छठा है, वह बाजार नहीं जा रही है। सातवां है, तुम कब से गाना गा रहे हो। आठवां है, वह क्यों रो रही है। और नौवां है, क्या तुम 3 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। और लास्ट नंबर 10 है, क्या हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। आप इन 10 सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताएं, देखें आप कहाँ तक सीख चुके हैं और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।